सभी को जय मसीह की। आज मैं बात करने वाला हूँ पाप क्षमा के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में। हमें पाप क्षमा क्यों चाहिए? देखिए, बाइबल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति पवित्र और धर्मी परमेश्वर के सामने पाप का दोषी है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है, पाप केवल गलतियां या गलत चुनाव नहीं है, यह परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, जो कि भजन संहिता अध्याय 51 वचन 4 में लिखा है। इस वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं और उसके न्याय के पात्र हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में लिखा हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर दया में समृद्ध है और उसने यीशु मसीह के माध्यम से हमें क्षमा करने का एक रास्ता बनाया है। देखिए, फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस। क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कमा सकते हैं। ये परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का एक कार्य है। उसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, इसलिए वह पाप को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वह प्रेम है, इसलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वह दंड ले सके जिसके हम पात्र हैं। परमेश्वर ने जो पाप में नहीं था उसे हमारे लिए पाप बना दिया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या यीशु मसीह का उद्धार हो सकता है? यीशु ने क्रूस पर हमारा कर्ज चुकाया और अब उन सभी को क्षमा मुफ्त में दी जाती है जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु के द्वारा पापों की क्षमा की घोषणा तुम्हारे लिए की जाती है। हम इस क्षमा को प्राप्त करने के लिए बाइबल हमें 3 चीज़ें बताती है कि हमें कैसे ये क्षमा पाप क्षमा मिल सकती है। तो पहली जो है वो है प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है, वो लिखा है पश्चाताप करें, पाप से दूर हो जाएं और एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को पहचानें। दूसरा है विश्वास करें, उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह पर भरोसा करें, जो कि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है। और तीसरा है स्वीकार करें, यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करें, जो कि रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से 10 में लिखा है। तो 3 चीज़ें जो आपको करनी है पाप क्षमा को प्राप्त करने के लिए, वो है पश्चाताप करें, विश्वास करें और यीशु मसीह को स्वीकार करें। क्या आप हमें क्षमा कर सकते हैं? हाँ, क्षमा इस बात पर आधारित नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर आधारित है कि मसीह ने क्या किया है। हमें परमेश्वर के पास आने से पहले खुद को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह हमें वैसे ही आने के लिए कहता है जैसे हम हैं और यीशु पर भरोसा करते हैं, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है, ना कि कर्मों से, ताकि कोई घमंड ना कर सके। मत्ती अध्याय 1 वचन 1-13 में लिखा हुआ है। क्या आप यीशु मसीह के प्रति वफादार हैं? अगर परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहा है तो उसकी पुकार को नज़रअंदाज ना करें। अभी आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा रख सकते हैं। प्रार्थना वह नहीं जो आपको बचाती है, केवल मसीह में विश्वास ही आपको बचा सकता है। लेकिन यदि आप उस पर अपना भरोसा व्यक्त करना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं न्याय का पात्र हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह मरे और मुझे नया जीवन देने के लिए फिर से जी उठे। मैं अपने उद्धार के लिए केवल उन्हीं पर भरोसा करता हूँ। आपकी कृपा और क्षमा के लिए धन्यवाद। मुझे आपका अनुसरण करने में सहायता करें। आमीन। देखिए, आप हम सबको पाप क्षमा मिल सकती है, उसके लिए हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है। हमें जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं वो आपको करनी है। पहली चीज़ कि पश्चाताप करें, दूसरा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और तीसरा उनको स्वीकार करें। तो हम सब परमेश्वर के पाप के अपने गुनाहों के, अपने पापों के माफ़ी के लायक हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको अपना जो पाप क्षमा है वो दान में देते हैं, क्योंकि ये उनका अनुग्रह है जो हमें दान में मिलता है, फ्री में मिलता है। लेकिन बस हमें ये 3 चीज़ें करनी है। तो आप हम सब इस काम को करें और परमेश्वर के द्वारा पाप क्षमा को पाएं। आमीन।